बच्चों हम एलसी ऑसिलेशंस डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। एक्चुअली एलसी ऑसिलेशंस जो है ना, इसका बहुत वाइड यूज है फिजिक्स में और आपकी इंडस्ट्रीज में भी, मेडिकल साइंस में भी, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में भी, फ्रीक्वेंसी मैनेजमेंट के लिए। ये फ्रीक्वेंसी मैनेजमेंट है एक्चुअल में एलसी ऑसिलेशंस। देखिए मैं बताता हूँ, मान लो ये कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, तो सपोज ये प्लस है और ये माइनस है, और इस पर टोटल इनिशियल चार्ज कंप्लीटली चार्ज है, और ये बराबर है Q इक्वल टू C इंटू V। जो भी वोल्टेज दे रखा होगा वो चार्ज है, फुल्ली चार्ज है। यहाँ पर एक इंडक्टर है। अब इंडक्टर के साथ में हमने यहाँ एक स्विच लगाया है, ओके। अगर मैं इस स्विच को ऑन करूं तो पता है क्या होगा, एक ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा। हाँ जी, सिंपल हार्मोनिक मोशन चालू हो जाएगी चार्ज की। सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ चार्ज और एनर्जी, ये दोनों चालू हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी? जैसे ही मैं इस स्विच को ऑन करूंगा तो एज सून एज आई एम गोइंग टू स्विच ऑन, स्विच ऑन करते ही इस कैपेसिटर का सारा एनर्जी इसमें आएगी। आ गई एनर्जी, इसमें पूरी भर जाएगी एनर्जी इसमें आकर के। फिर वापस से इसकी एनर्जी उसमें वापस ट्रांसफर होगी, फिर जाएगी, फिर आएगी, फिर जाएगी, फिर आएगी। सर्किट तो कंप्लीट होना नहीं है। सर्किट कंप्लीट इसलिए नहीं होना क्योंकि कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर में कभी सर्किट तो कंप्लीट होता नहीं है। होता क्या है कि वो अपना चार्ज या तो छोड़ देता है या ले लेता है, दो ही काम करता है। तो कैपेसिटर अगर फुल्ली चार्ज है तो सबसे पहले वो चार्ज रिलीज करेगा, और अगर मान लो डिस्चार्ज हो गया है तो फिर चार्ज को एक्सेप्ट करेगा। तो ये दोनों काम यहाँ पर होते रहेंगे। ये कैपेसिटर इसको देगा एनर्जी, फिर ये इसको वापस देगा, फिर ये इसको वापस देगा। ये जिंदगी भर कार्यक्रम चलता रहेगा। तो ये t इक्वल टू 0 पर हमने इसको क्या कर दिया, स्विच ऑन कर दिया। व्हाट विल हैपन आफ्टर टाइम t, ये हम बात करना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि एट टाइम t Q is charged on capacitor। मान लीजिए टाइम t पर Q कैपेसिटर पर क्या है, चार्ज है, राइट। I is सपोज करंट थ्रू L, इंडक्टर में से करंट I है, करेक्ट। अब मैं इसमें किरचॉफ की इक्वेशन लिख रहा हूँ, किरचॉफ्स लूप रूल है ना, किरचॉफ्स लूप रूल, इसकी इक्वेशन लिख रहा हूँ। चलिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, A B C D, राइट। करंट का डायरेक्शन मोमेंटरली ऐसे होगा, तो मैं ऐसा करता हूँ, A से स्टार्ट करता हूँ। ये Q इस पर चार्ज है तो मैं लिख दूंगा VA प्लस Q अपॉन C। वाई प्लस, क्योंकि ये माइनस प्लस है तो प्लस Q अपॉन C। यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस L DI अपॉन DT, है ना। इट इज इक्वल टू, वापस VA आ जाएगा, यानी कि ये 0 हो गया, करेक्ट। अब देखो कितनी जोरदार बात आ रही है। ये आपका आ रहा है माइनस L DI अपॉन DT, माइनस L DI अपॉन DT। DI अपॉन DT को पता है मैं क्या लिखूंगा, वो सॉरी I को मैं क्या लिखूंगा, I को मैं लिखूंगा DQ अपॉन DT, और इसके साथ में माइनस भी लगाऊंगा। अब आप ये सोचो ये माइनस क्यों लगाया है ना, ये माइनस क्यों लगाया है, ये जवाब मैं अभी नहीं दे रहा, आप सोचिए और तब आंसर देना जब आपका क्लास हो गए। तो ये आएगा प्लस Q अपॉन C, चेक करिए, इट इज इक्वल टू 0, तो चेक करो एक बार कि क्या है ये। तो अब हम इसको लिखने जा रहे हैं आगे, L d2Q अपॉन dt स्क्वायर, तो मैं लिख रहा हूँ इसको d2Q अपॉन dt स्क्वायर प्लस Q अपॉन LC, इट इज इक्वल टू 0। देखो एक्चुअल में मैं बता देता हूँ आपको, नहीं तो आप सोचते ही रहोगे बहुत देर तक ये माइनस क्यों लिया है। एक्चुअल में I जो है ना, ये डिक्रीज होगा टाइम के साथ, क्योंकि जैसे जैसे ये कैपेसिटर
का करंट कम, ये चार्ज कम होता जाएगा, वैसे वैसे वो करंट को रिड्यूस करेगा। इसलिए डी क्यू अपॉन डी टी को नेगेटिव लिखा है, ये मतलब डिक्रीजिंग वैल्यू है, इसलिए डिफरेंशियल नेगेटिव लिख दिया है। करेक्ट। चलिए अब आप आ जाइए यहाँ पर, ये जो इक्वेशन है ये आपकी एस एच एम की इक्वेशन है। हम इसको कंपेयर कर सकते हैं उस इक्वेशन से। एस एच एम क्या थी इक्वेशन? डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0। इससे हम कंपेरिजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप कंपेरिजन करेंगे तो आपके पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ? ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन एल सी। इसे कहते हैं ओमेगा बराबर अंडर रूट एल सी। इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज 2 पाई न्यू। 2 पाई न्यू बोल दो आप इसको, है ना, थोड़ा सा उधर ले लो, 2 पाई न्यू बोल दो, तो आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। एक चीज़ तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अगर आप लोगों ने कभी पुराने ज़माने के रेडियो देखे हों, पुराने ज़माने के वो होते थे रेडियो ट्रांजिस्टर, तो उसमें क्या होता था, एक घुमाने वाला गोल गोल बटन होता था, बहुत पुराना, अगर किसी घर में पड़ा हो तो। आजकल तो उसका सिस्टम हमने अलग कर दिया, फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिक एडजस्ट होती है आजकल। तो पहले क्या होता था कि उस पर एक बैंड चेंजर होता था, बैंड चेंजर, उसके अंदर गोल गोल घूमता था, तो उसके अंदर से जो है ना डिस्टेंस चेंज होती थी कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस चेंज होती थी, और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर जाकर के वो बजता था रेडियो। तो डेट इज़ दिस, वो मैनेजमेंट है केवल, तो फ्रीक्वेंसी मैनेजमेंट में काम आता है। अब अगर मैं इसके चार्ज की इक्वेशन लिखूं तो मैं चार्ज की इक्वेशन लिखूंगा Q इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा। प्लस थीटा लिख दो आप, फिर वो जो भी आना है सो आ जाएगा। अब देखो आप, ये तो हमने ऐसे जनरल इक्वेशन लिख दी, दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन। जैसे एक्स की थी, एक्स की हम जनरल इक्वेशन क्या लिखते थे? डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा था। तो एक्स बराबर हम लिखते थे ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ऐसे लिखते थे हम। आज हमने ऐसे लिख दी, क्यू इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। करेक्ट। अच्छा, अब इसमें क्या है कि अगर मैं t इक्वल टू 0 पर बात करूं तो एट t इक्वल टू 0 क्यू नॉट सबसे ज़्यादा चार्ज था। t इक्वल टू 0 पर q बराबर क्यू नॉट था, q बराबर क्यू नॉट था। इसका मतलब क्यू नॉट बराबर क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी बराबर 0 है, प्लस थीटा आपका है, प्लस थीटा आपका है, तो क्यू नॉट ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब साइन थीटा बराबर 1 आ गया। साइन थीटा बराबर 1 आने का मतलब थीटा बराबर पाई बाई 2 है, यानी कि आपकी इनिशियल फेज एंगल जो है चार्ज का वो प्लस पाई बाई 2 है, प्लस पाई बाई 2 है। तब देखिए इसको अगर हम रीराइट करें इस इक्वेशन को, तो हम रीराइट कर सकते हैं इस इक्वेशन को। क्यू बराबर मैं लिख सकता हूँ क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इसको मैं लिख सकता हूँ क्यू बराबर क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, है ना। अच्छा, अब हमारे पास ये क्यू इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी आ गया, तो बताओ आई कितना आएगा? आई आएगा डी क्यू अपॉन डी टी, आई आएगा डी क्यू अपॉन डी टी। जरा चेक करना, आई बराबर डी क्यू अपॉन डी टी क्या आएगा? तो ये आएगा क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशियल करिए, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशियल होता है माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो आई बराबर आ जाएगा माइनस क्यू नॉट ओमेगा। क्यू नॉट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज। क्यू नॉट जो है ना, यहाँ पर क्यू था, है ना। चलो अभी मैं बताता हूँ आपको। ये साइन ओमेगा टी आ गया, ये आपका आई नॉट आ गया, आई आ गया, करंट, करंट आ गया। इसका मतलब करंट हमेशा चार्ज के अगेंस्ट है। जब चार्ज मैक्सिमम होगा तो एक मिनट जरा, क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी। आपका जो ये आई बराबर हमने लिखा है डी क्यू अपॉन डी टी। देखो बेटा, क्यू बराबर ये है कॉस ओमेगा टी का फंक्शन है, राइट। और जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी क्यू अपॉन डी टी तो आएगा माइनस, ठीक है। तो माइनस क्यू नॉट साइन ओमेगा टी, हाँ ठीक है। और चार्ज वो है, नेचुरल है कि ओके। इसका मतलब है कि जब चार्ज आपका मैक्सिमम आएगा तो आपका करंट मिनिमम होगा, करंट कम हो जाएगा ना आपका। तो ये माइनस आई, एक्चुअली इसको आप चाहो ना तो यहाँ जैसे आई को जो है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम पास होगा तो
टाइम पास होगा तो कॉस की वैल्यू डिक्रीज होगी, ध्यान दीजिए, टाइम के साथ में कॉस की वैल्यू डिक्रीज होगी। जब कॉस की वैल्यू डिक्रीज होगी तो इसका मतलब आप इस डिफरेंशियल को नेगेटिव लिख सकते हो। जब डिफरेंशियल नेगेटिव होगा तो ये अपने आप ही पॉजिटिव बन जाएगा, है ना। वो कोई खास बात नहीं है, जस्ट एडजस्टमेंट की बात है कि जिस टाइम पे आपको जिस तरह का जवाब देना उस टाइम जवाब दीजिए, है ना। अब देखो यहाँ पे क्यू नॉट जो है ना वो आपका कैपिटल क्यू है, स्टार्ट वाला क्यू नॉट, हाँ ये कैपिटल क्यू, ये क्यू नॉट है एक्चुअल में आपका, राइट। तो ये क्या होगा कि इस तरह से आपका, अच्छा इसमें एनर्जी भी वाइब्रेट करेगी। एनर्जी कैसे वाइब्रेट करेगी, क्योंकि एनर्जी क्या है आपकी, एनर्जी है कैपेसिटर की एनर्जी, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। एनर्जी ऑफ कैपेसिटर होती है Q²/2C, और एनर्जी ऑफ इंडक्टर होती है ½Li²। तो ये दोनों भी आपस में म्यूचुअली एक दूसरे को चेंज करती रहेंगी। ये आपका LC ऑसिलेशन था। अच्छा अब इसमें जो है ना ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है ज़्यादा, इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। वो क्या होता है कि आप चाहेंगे तो ये ω_t को चेक करोगे तो आपको क्या रिड्यूसिंग आएगा, रिड्यूसिंग आएगा तो इसको -dq/dt लिख सकते हो, आपके पास में ये एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा। अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, वो आ ही जाएगा माइनस आपका, ठीक है। तो ये जो बात है इसमें अगर कोई डाउट है तो वो आप पूछ लीजिएगा, है ना। LC ऑसिलेशंस